छोटे से शहर सोनापुर में एक लड़का रहता था जिसका नाम था कमलेश। कमलेश देखने में बहुत सुंदर, लंबा कद, साफ चेहरा और आंखों में सच्चाई की चमक थी। लेकिन उसकी सुंदरता से भी ज्यादा सुंदर था उसका स्वभाव। वो हमेशा मुस्कुराकर बात करता, किसी से ऊंची आवाज में नहीं बोलता और हर ग्राहक को अपने परिवार जैसा समझता था। कमलेश का काम था मटन पूरी बेचना। सुबह होते ही वो अपने छोटे से कमरे में उठता, नहाकर साफ कपड़े पहनता और फिर रसोई में लग जाता। उसकी माँ बचपन में ही गुजर गई थी और पिता कई साल पहले बीमार होकर चल बसे थे। घर में अब कोई नहीं था, बस उसकी मेहनत और उसका हौसला। कमलेश रोज ताज़ा मटन लाता, खुद मसाले पीसता और पूरी बनाने के लिए आटा गूंथता। उसकी मटन की खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाती थी। लोग कहते थे, कमलेश, आज भीड़ ज्यादा है, थोड़ा सस्ता और जल्दी दे दो। कमलेश मुस्कुराया और बोला, साहब, जल्दी में मैं स्वाद और सफाई से समझौता नहीं करता। आप थोड़ा इंतजार कर लीजिए। अमीर आदमी को ये बात बहुत पसंद आई। उसने कहा, आजकल ऐसे लोग कम मिलते हैं। शुरुआत में कमलेश को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कई दिन ऐसे आते जब दुकान ठीक से नहीं चलती। कभी बारिश हो जाती, कभी मटन महंगा हो जाता। कई बार तो उसे खुद भूखा रहना पड़ता। एक बार उसकी दुकान के पास एक बड़ा होटल खुल गया। होटल में तरह तरह के खाने मिलने लगे। लोग वहां जाने लगे और कमलेश की दुकान पर भीड़ कम हो गई। रात को कमलेश बहुत उदास बैठा था। उसने खुद से कहा, क्या मैं हार मानूं? फिर उसे अपने माँ बाप की बातें याद आईं। मेहनत और सच्चाई कभी बेकार नहीं जाती। अगले दिन कमलेश ने तय किया कि वो कुछ नया करेगा। उसने अपनी मटन पूरी को और बेहतर बनाया। मसालों का स्वाद बदला, पूरी को और कुरकुरा बनाया और साथ में खास चटनी देने लगा। उसने एक बोर्ड लगाया, घर जैसा शुद्ध मटन पूरी। धीरे धीरे लोग फिर से आने लगे। जो एक बार खाता वो दोबारा जरूर आता। कमलेश की सुंदरता की चर्चा पूरे शहर में होने लगी। लेकिन लड़कियां सिर्फ उसके चेहरे की वजह से नहीं, बल्कि उसके अच्छे व्यवहार की वजह से उसे पसंद करती थी। वो बूढ़े लोगों को कुर्सी देकर बैठाता, गरीब बच्चों को कभी कभी मुफ्त पूरी दे देता और किसी से बदतमीजी नहीं करता। एक दिन एक गरीब मजदूर आया। उसके पास पूरे पैसे नहीं थे। कमलेश ने बिना कुछ कहे उसे पूरी दे दी। मजदूर की आंखों में आंसू आ गए। भगवान तुम्हें बहुत आगे बढ़ाया बेटा। एक दिन शहर में एक खाने का निरीक्षक आया। वो अलग अलग दुकानों का खाना चख रहा था। जब वो कमलेश की दुकान पर पहुंचा तो उसने मटन पूरी खाई। उसने कहा, इतना साफ और स्वादिष्ट खाना मैंने बहुत कम खाया है। उसने कमलेश से उसके जीवन की कहानी पूछी। कमलेश ने सब कुछ सच्चाई से बता दिया। कुछ दिनों बाद कमलेश को एक पत्र मिला। शहर में होने वाले फूड फेस्टिवल में उसे बुलाया गया था। फूड फेस्टिवल में कमलेश की मटन पूरी ने धूम मचा दी। बड़े बड़े लोग, पत्रकार, होटल मालिक सब उसके स्वाद के दीवाने हो गए। एक होटल मालिक ने कहा, कमलेश, मेरे साथ काम करो, तुम्हें अच्छा पैसा मिलेगा। कमलेश ने विनम्रता से जवाब दिया, साहब, मैं अपनी पहचान खुद बनाना चाहता हूँ। कुछ समय बाद कमलेश ने एक छोटी सी पक्की दुकान खोल ली। अब उसकी दुकान का नाम था कमलेश मटन पूरी वाला। उसने 2 गरीब लड़कों को काम पर रखा और उन्हें भी इज्जत से रखा। वो कहता, मैं जैसा था ये भी वैसे ही हैं। धीरे धीरे उसकी दुकान शहर की सबसे मशहूर दुकान बन गई। लोग दूर दूर से खाने आने लगे। कमलेश आज भी वही सरल इंसान था, न घमंड न दिखावा। वो कहता, सुंदरता समय के साथ चली जाती है, लेकिन अच्छा व्यवहार और मेहनत हमेशा रहती है। उसने अपने माता पिता की याद में एक छोटा सा भोजनालय शुरू किया, जहां गरीबों को सस्ता और साफ खाना मिलता था।